नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चालू है। 23 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री का दौरा है डेहरी विधानसभा में, तो वही जन अधिकार पार्टी की डेहरी विधानसभा के प्रत्याशी समीर कुमार पूरे डेहरी विधानसभा में घर घर जाकर अपने पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र बांट रहे हैं और लोगों से 30 साल बनाम 3 साल की मांग कर रहे हैं। समीर कुमार ने कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और जनता इस बार परिवर्तन की मोड़ में है। क्या कुछ कहा समीर ने, सुनवाते हैं आपको। कितना टक्कर दे पाएंगे आप? सर, हमारा टक्कर पीएम मोदी जी के साथ नहीं है। आप क्यों नहीं समझते? नेताओं का टक्कर नेताओं से नहीं होता। हम सेवक हैं, सेवा करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के सेवक बनने के लड़ रहे हैं। हमारा टक्कर भ्रष्टाचार से है, हमारा टक्कर बेरोजगारी से है, हमारा टक्कर भूखमरी से है, हमारा टक्कर बलात्कारियों के साथ है, हमारा टक्कर उपद्रवियों के साथ है, हमारा टक्कर अराजकता फैला रहे लोगों के साथ है। हमारा टक्कर पीएम मोदी के साथ नहीं है। तो भी तो प्रधान सेवक हैं। तो प्रधान सेवक क्यों आ रहे हैं? 2 गज दूरी बेहद जरूरी, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कहाँ जाएगा दवाई और कहाँ जाएगा ढिलाई और कितना होगा 2 गज दूरी का पालन? कल जाकर देख लीजिएगा ना सर, कल जाकर देख लीजिएगा। अगर 2 गज दूरी बेहद जरूरी वाला सिस्टम वहाँ सॉल्व हो गया तो हमसे पूछिएगा क्यों आ रहे हैं पीएम मोदी जी। मुखिया के चुनाव में भी अब लोग आएंगे जैसा महसूस होता है। ऐसा कहीं प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? क्यों आ रहे हैं? जब कोरोना समाप्त नहीं हुआ तो आप क्यों आ रहे हैं? जब कोरोना था तो बिहार ने 39 एमपी देने का काम किया। इस बिहार से एक एमपी घर से बाहर नहीं निकला। जनता भूखों मर गई, मांगते रह गई रोटी कपड़ा, किसी ने नहीं दिया। एक एमपी घर से बाहर नहीं निकला। जिस मोदी जी को जनता ने एमपी को जिताया, उनके नाम पे उनका एक एमपी घर से बाहर नहीं निकला जनता की मदद करने के लिए। और मोदी जी आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है। जनता सिंहासन देती है और सिंहासन से उठाकर फेंक देती है। और इस बार जनता जाग चुकी है और इस बार जनता जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय पप्पू यादव को अपना जनसेवक मान चुकी है। और मैं उनके नेतृत्व में डेहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। इस बार जनता 30 वर्ष के नेताओं से ऊब कर सेवक को 3 वर्ष के लिए चुनेगी, क्योंकि हमारी पार्टी ने कोर्ट में एफिडेविट कराकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है ताकि सबको रोजगार मिल सके, ताकि सबको काम मिल सके। एफिडेविट में आपको दिखाना चाहता हूं मेरे भाई, आज तक किसी पार्टी ने कोर्ट में अपना प्रतिज्ञा पत्र हाईकोर्ट से एफिडेविट नहीं कराया। इस बार जनता को सेवक चाहिए, नेता नहीं चाहिए। माननीय मोदी जी आए, उनका स्वागत है। हम बिहारी होने के नाते, रोहतास जिले के निवासी होने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री गौरव का विषय होता है। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। लेकिन उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब कोरोना काल में गरीब 1-1 हजार किलोमीटर पैदल चल रहा था, गर्भवती महिलाएं सड़क पे बच्चे जन्म दे रही थी, मजदूर पानी और बिस्किट के बगैर भूखे मर रहा था, तड़प गया मजदूर अपने परिवार से मिलने के लिए, तब आप क्यों नहीं बाहर निकले? तब आप क्यों बोलते रह गए कि 2 गज दूरी बेहद जरूरी, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, कोरोना से बचाव का एक ही उपाय है, आपस में दूरी बनाइए। अब आप ये दूरियां क्यों हटा दिए? अब ये दूरी कहाँ गई? कहाँ गया सोशल डिस्टेंस? कहाँ गया आपका लॉकडाउन? गरीब और गरीब हो गया। और आपने कितना तोड़ा है मजदूरों को, कितनी लाठियां बरसाई हैं, ये हर जनता जानता है। इसलिए मोदी जी माफ कर दीजिए, इस बार बिहार को माफ कर दीजिए, क्योंकि आपने बिहार को बर्बाद कर दिया। आपने बिहार को बर्बाद कर दिया, मोदी जी बर्बाद कर दिया। इस बार माफ कर दीजिए बिहार को। इस बार बिहार वासियों को सेवक को चुनने दीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। नवंबर तक केवल जनता याद आती है, छठ पूजा तक केवल राशन छठ पूजा तक मिलता है। मोदी जी, बिहार में केवल छठ तक राशन नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर तक चाहिए, ताकि गरीब भूखे ना सोए। चुनाव जब आता है तो बिहार में ये भोजपुरी में ट्वीट करते हैं, बंगाल में बांग्ला में ट्वीट करते हैं। कब तक जनता छलेंगे आप? कब तक? है दम तो कराइए कोर्ट में एफिडेविट, जारी करिए घोषणा पत्र और दीजिए सबको योजना का लाभ। जनता को योजना का लाभ नहीं मिला और आप बात करते हैं भाषण की। जनता का पेट राशन से चलता है, भाषण से नहीं। मैं डेहरी विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी और महागठबंधन के प्रत्याशी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? यही तो देख रहा हूँ।
ये दोनों गायब रहे पूरे कोरोना काल में, जनता उनको देख रही है और ये सभी जाति के नाम पे और पार्टी के नाम पे वोट कन्वर्सन की बात करते हैं। ये नेता जाति और पार्टी का जहर ना घोले मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और बात करते हैं विधानसभा का चुनाव जीतने की, इन दोनों प्रत्याशियों ने केवल और केवल जाति और पार्टी के नाम पर जनता से वोट मांगा है, अपनी सेवा के नाम पे नहीं। ये दोनों गायब थे, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लिए, पूरे कोरोना काल में जितना मदद मैंने बतौर समाज से भी डेहरी में किया है, जहां जहां ने लोगों ने मुझको फोन किया मैंने उन तक मदद पहुंचाई। कोरोना में सबसे अधिक राशन मैंने बांटा है, जब मैं बिना किसी पद पर रहे इतनी सेवा कर सकता था, तो जब ये पद पे थे तो क्यों नहीं किए। इनकी जिम्मेवारी थी, जनता ने इनको इसलिए चुना था, लेकिन किसी ने नहीं किया। ये सभी जाति और पार्टी के नाम पे वोट चाहते हैं। इन नेताओं को इस बार जनता सबक सिखाएगी और जन अधिकार पार्टी के नेता आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में कैंची का बटन दबाकर इस बार समीर कुमार को चुनेगी बतौर सेवक, ताकि डेहरी की सेवा हो सके और डेहरी की जनता एक नया डेहरी महज 1 वर्षों के भीतर प्राप्त कर सके।